मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा में श्रीमती मीरा दीपक यादव जी का प्रचार के लिए आई हूँ। लगातार मैं भ्रमण कर रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, डोर टू डोर भी जा रही हूँ, अपने लोगों से मिल रही हूँ। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, लोग उत्साहित है और बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मीरा यादव जी को मिल रहा है और सभी एक ही बात कह रहे हैं कि मीरा जी ही जीत रही है और कोई है ही नहीं टक्कर में। ना कहते हैं राम राज्य वाली सरकार, लेकिन राम राज्य वाली सरकार हो या मामा की सरकार हो, मामा की सरकार में भांजे भांजियाँ बहुत ज़्यादा दुखी है। जनता भी ये चाह रही है कि मीरा दीदी यहाँ से जीते और इनकी समस्या का समाधान करे और निश्चिंत ऐसा हो। बहुत ही मशहूर सब टीवी पे आता था लापतागंज, उसमें भी आपने काम किया। तो सफ़र सीरियल से फिर यहाँ राजनीति की तरफ कैसे आया और राजनीति में भी समाजवादी पार्टी का चुनाव कैसे करती हैं? आपके सपा में ही जाएंगे? मैं आराम से लाखों रुपया कमाती थी और 6-7 भाषाओं में मैंने काम किया है। लापतागंज सीरियल, तोता बेट्स बहना, कलर्स पर आता था इश्क का रंग सफ़ेद और ऐसे करके मैंने 7 भाषाओं में अलग अलग काम किया है। और 2022 में मैंने माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कैंपियरगंज चुनाव लड़ाया, जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद मंत्री है, वन मंत्री है और 6 बार के खुद विधायक है और धन बल से काफ़ी बाहुबली टाइप है। उनके सामने मैंने पहली बार ही चुनाव लड़ा। मैंने वहाँ से 80,000 वोट पाए थे। महापौर का चुनाव लड़ा गोरखपुर में, जो मतलब योगी जी के सामने ही कह लीजिए, पहले मंत्री के सामने लड़ी, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ी। वहाँ पर भी मैंने 1,61,889 वोट पाए। नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, चित्रकार, पेंटर, क्रिएटर, एक गृहिणी, ये सब कुछ है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में हमने आपको इतने कि बुंदेलखंड के बहुत सारे राजनेतन से, बहुत सारे विधायक सांसदन से मिलाओ, बहुत सारे मंत्रियों को भी इंटरव्यू करो। आज हम एक लेके आए हैं बॉलीवुड अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की एक बड़ी नेता, जी पे अखिलेश यादव का भरोसा है। अब अखिलेश यादव ने इन्हें भेजो है निवाड़ी विधानसभा में। निवाड़ी विधानसभा के तमाम गांवों में जा रही हैं, डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं। इनसे जाने का कछु देख रही निवाड़ी चुनाव को लेकर कहते कि मुद्दा समझ में आ रहा है, लोगों से क्या बातें हो रही हैं और लोग क्या बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और बुंदेली वार्ता का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ आपने 9-10 गाँव में गई हैं, आप देखा है माहौल, क्या लग रहा है? जी, मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा में श्रीमती मीरा दीपक यादव जी का प्रचार के लिए आई हूँ। लगातार मैं भ्रमण कर रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, डोर टू डोर भी जा रही हूँ, अपने लोगों से मिल रही हूँ। मैंने काली पहाड़ी से शुरू किया था, ग्राम सभा से, फिर मैं पठारी भी गई, मैं लाडपुरा खास भी गई हूँ, मैं सिंदूरी सागर भी गई हूँ, मैं सकूली में भी गई हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कस्बे गांव में गई हूँ लगातार। अभी मैं निवाड़ी में जो रैकवार समाज के जो लोग हैं वहाँ बस्ती में, वहाँ पे लगातार अभी जनसंपर्क करके आ रही हूँ, डोर टू डोर। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, लोग उत्साहित है और बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मीरा यादव जी को मिल रहा है और सभी एक ही बात कह रहे हैं कि मीरा जी ही जीत रही है और कोई है ही नहीं टक्कर में। मुद्दे क्या समझ में आ रहा है अभी? बेसिकली बुंदेलखंड के, आपको कुछ गांव में गई, वहाँ क्या स्थिति देखिए, बुंदेलखंड की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ जनता अपने ही मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता खुद ही इतनी परेशान है क्योंकि बेरोज़गारी इनके राज्य में है। ये अपना कहते हैं राम राज्य वाली सरकार, लेकिन राम राज्य वाली सरकार हो या मामा की सरकार हो, मामा की सरकार में भांजे भांजियाँ बहुत ज़्यादा दुखी है, जिस तरह से मैं देख रही हूँ। और मैं डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ, उनके अपने भी मुद्दे हैं। एक तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है, यहाँ से भारी मात्रा में पलायन हो रहे लोग, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं। कोई गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, इसीलिए कि यहाँ पे स्थायी रोज़गार लोगों को है नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि 18 साल से मामा जी ने भांजों के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया, कोई रोज़गार के उपाय या ऐसे स्रोत क्यों नहीं यहाँ बनाए हैं। दूसरी बात, जनता ये भी परेशान है कि सड़कों पर देखा जाए तो मवेशी जो जानवर होते हैं, जैसे सांड की समस्या है, यहाँ तो गौ माता की भी समस्या है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, आंखों देखा हाल बता रही हूँ आपको। तो ये सारी समस्या है, इनका निदान ये लोग करते क्यों नहीं है। दूसरी बात यह है कि रास्तों में जब जानवर होते हैं तो हमें ये लगता है कि जानवर के टक्कर से जो है इंसान को चोट लग गई। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैंने आंखों से देखा है कि जानवरों को भी चोट लगती है।
जानवरों को भी चोट लगी है। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक भ्रमण कर रही थी, वहाँ मैंने खुद लाइव वीडियो बनाया था कि 6-7 सांड लड़ रहे थे और उसमें एक बाइक वाला भाई जो था वो अधमरा होके गिर गया था और बिल्कुल ना उसको व्यवस्था मिल रही थी एम्बुलेंस की, न कोई अधिकारी की गाड़ी ही रुक रही थी। मैंने लाइव वीडियो किया था, वहाँ देखा तो सांड को भी चोट लगी हुई है, भाई को भी चोट लगी हुई है। तो ये सारी समस्या है, ये गंभीर मुद्दे हैं जो जनता के, जो जिसका निवारण ये भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है। ये कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया, जनता इसलिए खुश है। 5 किलो राशन से आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, या बच्चों की शिक्षा जो इतनी आपने महंगी कर दी है ये भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लगातार मैं जो भ्रमण कर रही हूँ, छोटे छोटे गांव कस्बे में देख रही हूँ, तो सरकारी विद्यालय तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, और है तो खस्ता हालत में है, और है तो वहाँ पे शिक्षक की कोई ठीक से उपलब्धि नहीं है, या कोई ऐसा योगदान नहीं है ठीक से। मैं ग्रामीण जनों से बात कर रही हूँ। अभी निवाड़ी में मैं जनसंपर्क कर रही थी, वहाँ पे भी तालाब में इतनी सारी जलकुंभी है, उनको साफ कराने का ये निर्णय नहीं लेंगे, जबकि रखवार समाज, केवट समाज यहाँ भारी मात्रा में है, निषाद समाज के लोग हैं, ये सब अपना निर्भर करते हैं जल पर, ये जल के ही ऊपर शासन करने वाले लोग हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जिनका निवारण ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। जनता भी ये चाह रही है कि मीरा दीदी यहाँ से जीते और इनकी समस्या का समाधान करे, और निश्चिंत ऐसा होगा। अच्छा, आपने बहुत सारी सीरियल्स में काम किया है, तोता बैट्समैन में, या बहुत सारे आपके देखे हैं। एक बहुत ही मशहूर सब टीवी पे आता था लापतागंज, उसमें भी आपने काम किया। तो सफ़र सीरियल से फिर यहाँ राजनीति की तरफ कैसे आया, और राजनीति में भी समाजवादी पार्टी का चुनाव कैसे करती हैं? आपके सपा में ही जाएंगे? हाँ, निश्चिंत ये बात सही है कि मैं मुंबई से आती हूँ और मैं नेत्री हूँ पहले। मैं पहले अभिनेत्री हूँ, बाद में नेत्री हूँ। ये बात सही है कि मैं आराम से लाखों रुपया कमाती थी और 6-7 भाषाओं में मैंने काम किया है। लापतागंज सीरियल, तोता बैट्समैन, कलर्स पर आता था इश्क का रंग सफ़ेद, और ऐसे ऐसे करके मैंने 7 भाषाओं में अलग अलग काम किया है। और बहुत सुखी जीवन था, मतलब ऐशो आराम वाली ज़िंदगी थी, जैसे अभी मोदी जी की ज़िंदगी चल रही है ऐशो आराम वाली। खैर वैसी ज़िंदगी थी हमारी भी। लेकिन हमारे पतिदेव हैं संजय निषाद जी, और उत्तर प्रदेश के भुआपर गांव से बिलोंग करते हैं। और शादी करके जब मैं गांव गई थी और मैंने वहाँ का माहौल देखा, खासकर पिछड़े समाज की जो स्थिति देखी, दशा और दिशा देखी, तो मुझे ये लगा कि मैं तो बहुत अच्छे से हूँ, मैं तो ठीक से हूँ, लेकिन ये लोग ठीक से नहीं है, जागरूकता नहीं है यहाँ पर। इन्हें अपने हक अधिकार एक्चुअली पता ही नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये अपने नेता जिसे चुन रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व जिसे करने के लिए चुन रहे हैं, ये 5 साल फिर इनकी खबर नहीं लेते, पूछ नहीं लेते, इनके बीच में नहीं आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। इनको अपने वोट का महत्व नहीं पता है, इनको अपनी हालत दशा दिशा ठीक नहीं पता, अधिकार नहीं पता है। शिक्षा की जो यहाँ मैंने कमी देखी, तो भाई मैंने अपना जीवन छोड़ दिया, ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी छोड़कर मैं हमेशा ही जनता के सेवा में लग गई, इनको जागरूक करने का काम कर रही हूँ। 2012 में मैं लापतागंज सीरियल कर रही थी, और अचानक से ही मुझे, न मैं मिलने गई, न मैं देखने गई, न मैं राजनीति कर रहा जानती थी। अचानक ही मुझे गोरखपुर ग्रामीण से 2012 का विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया, और मैंने वो लड़ा। वहाँ से सीखा, अनुभव से इंसान बहुत कुछ सीखता है। सीखते सीखते फिर मैंने अपनी दुनिया ही छोड़ दी, और 2022 में मैंने माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कैंपियरगंज चुनाव लड़ाया, जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद मंत्री है, वन मंत्री है, और 6 बार के खुद विधायक है, और धन बल से काफ़ी बाहुबली टाइप है। उनके सामने मैंने पहली बार ही चुनाव लड़ा। न जनता मुझे जानती थी, न मैं जनता को जानती थी। क्षेत्र के लोग ज़्यादा परिचित नहीं थे, बस देखे थे टीवी सीरियलों में और नाम वैसे जानते थे। और उसके बाद भी मैंने वहाँ से 80,000 वोट पाए थे, बहुत अच्छी मात्रा में, और उनको एकदम से धो देने का काम किया था। जो कभी घर से नहीं निकलते थे, उनकी पत्नी और वो पैदल चल रहे थे डोर टू डोर और हाथ जोड़ रहे थे। दूसरी बात, फिर मैंने महापौर का चुनाव लड़ा गोरखपुर में, जो मतलब योगी जी के सामने ही कह लीजिए, पहले मंत्री के सामने लड़ी, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ी। वहाँ पर भी मैंने 1,61,889 वोट पाए, और गोरखपुर मेयर का मैंने पाया। और उन्होंने धांधली ये किया कि लाइट बंद की और 1 लाख वोट की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी। ये धांधली हुई थी, और ये मैंने पूरा लाइव वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे पत्रकार आप जैसे महोदय थे, उन्होंने दिखाने का काम किया था कि लाइट बंद करके ये लोग धांधली करते थे, क्योंकि जीत तो ये पा नहीं रहे थे। हालांकि 23,000 वोट से हम जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने धांधली कर दी। जैसे किन्नरों ने वहाँ पे जब मचाया, हंगामा किया, तो उन्होंने फिर से रिकाउंटिंग की, तो रिजल्ट पता चला, दूध का दूध और पानी का पानी पता चला।
वैसे यहाँ हमने रिकाउंटिंग के लिए बोला और उन्होंने एक नहीं सुनी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री, भले अपने आप को संत कहते हो, लेकिन बेटियों का वोट चोरी करने का ये लोग काम करते हैं। ये सारी जनता को चीज़ें पता चलती है भाई। जनता अपने मुद्दों पर भी चुनाव लड़ती है। जनता जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो गैस के दाम इन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, महिलाएं समझ रही है अच्छे से। अगर ये कहेंगे कि रक्षाबंधन आ रहा है, हम 200 रुपये गैस का दाम कम कर देंगे, तो 200 रुपये बहनों को तोहफा दे रहे, तो बहनों ही का काहे परेशान कर रहे हैं इतना महंगाई करके, है ना। बहनों ही तो पूरा साल परेशान रह रहा है बेचारा। तो ये सारी चीज़ें जनता समझ रही है। अच्छा, एक लाडली बहना योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, चुनाव के 5 महीने पहले शुरू होती है और लगातार एकदम चर्चाओं में बनी है लाडली बहना। हर मंच से सीएम शिवराज सिंह की लाडली बहना को संबोधित करते हैं। तमाम इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए, मामा तो ये पहले ही बन चुके थे। हाँ ठीक है, अलग बात है कि कंस मामा बने हुए हैं, ये मामा पहले बन चुके थे। लाडली बहना की याद इनको अब आ रही है। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो ये नया एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे 2024 के चुनाव को देखते हुए या अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनको देखते हुए ये नई नई योजना लेते हैं। क्यों लाडली बहना? पहले भी तो आप बोल सकते थे, आप तो मामा है, आपके सब भांजे हैं, यहाँ तो बहुत सारी बहनाएं हैं। तो लाडली बहना की जो योजना ये लाए हैं उसका असर जनता पर पड़ने वाला नहीं है। जनता को अच्छी तरह से पता है कि ये चुनावी मेढक की तरह योजना आई है और ये योजना का लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। योजनाएं तो बहुत सारी आई है, उन सब का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि 2022 से पहले हम पक्का मकान देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये सारे रोजगार के माध्यम पैदा करेंगे। 1 साल में 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भाई यकीन मानिए, मैं चाहे ढीमरपुरा में जाऊँ, चाहे सिंदूर सागर में जाऊँ, चाहे मैं अभी निवाड़ी में घूम रही थी, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, मैं सकुली में जा रही हूँ, मैं पठारी में जा रही हूँ, मैं काली पहाड़ी में जा रही हूँ, अलग अलग ग्राम सभाओं में जहाँ भी मैं जा रही हूँ, एक सवाल पूछ रही हूँ लोगों से कि क्या आपको सरकारी नौकरी मिली है किसी के घर में? पढ़ने वाले बच्चे तो आपके घर में होंगे, मोड़ा मोड़ी आपके घर में होंगे, तो बताइए क्या आपको मिली है सरकारी नौकरी? समझ गई कि मोड़ा मोड़ी क्या होता है? मैं जानती हूँ जी 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 मैं जानती हूँ। तो सीधा एक भी हाथ नहीं उठता है, कोई भी एक ही बात कहता है कि नहीं हमारे तो पूरे गांव में, पूरे के पूरे गांव में अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली है, हर जगह, यहाँ से नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में भी जाऊँ, मैं घोषी चुनाव में अभी गई थी, माननीय सुधाकर सिंह जी का चुनाव, वहाँ भी मैं हर जगह पूछ रही थी, तो वहाँ भी कोई हाथ नहीं उठता। तो ये जो योजनाएं हैं जा कहाँ रही है? मतलब ये लाभ किसको मिल रहा है? ये सरकारी नौकरी का लाभ कौन खा रहा है? आखिर पिछड़ों का अधिकार खा कौन रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नाम भी इनके कट जाते, अंक अच्छे लाओ तो छट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो क्या रही है? तो इसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हुए जन सेवा लगातार कर रहे हैं। और जनता, मैं सच बता रही हूँ, इनको अब जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद पहले से ही जागरूक है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 70 से भी ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। निवाड़ी के बाद अब अगला दौरा कहाँ है, या फिर अखिलेश जी का रथ जहाँ जहाँ जाने वाला है उसके आगे आगे आप चलने वाले हैं? जी देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें जहाँ आदेश करेगा हम वो करेंगे। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी आदेश करेंगे हम वहाँ जाएंगे। अभी निवाड़ी विधानसभा में हूँ, अभी यहाँ का देख रही हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी आप बड़ी एक्टिव रहती हैं, हम लोग देखते रहते हैं, बड़ा करंट है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि वहाँ आप बोलती हैं, हम लोगों तक भी वीडियो पहुँचती हैं। तो आज के दौर में आप सोशल मीडिया को कहाँ देखती हैं? एक तो मीडिया, जहाँ लगातार मीडिया पे उंगलियां उठ रही हैं, कहीं बिकाऊ मीडिया, कहीं गोदी मीडिया, अलग अलग सबके हिसाब से नाम हैं। आप इस दौर में सोशल मीडिया को कितना ताकतवर समझ रही हैं, क्या लग रहा है? सोशल मीडिया निश्चिंत ही ताकतवर है। सोशल मीडिया का धन्यवाद हम सबको करना चाहिए। सोशल मीडिया का धन्यवाद हम सबको करना चाहिए। और जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें खासकर सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा उठती है। अभी के इसमें देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सारे संस्थान ये लोग खरीद लेंगे, गोदी मीडिया को खरीद लेंगे, सारे बड़े बड़े पत्रकारों को ये खरीद लेंगे। बात आपकी कौन पहुंचाएगा? जहां भी मोदी जी की रैली होती है या उनकी जनसभा होती है तो तुरंत ही सुबह से शाम तक आपको गोदी मीडिया माइक ले लेकर इतनी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ेंगे कि पता नहीं कौन आ गया, चंद्रमा तक पहुँचे मोदी, बुलेट ट्रेन मोदी ने चलाई, पाकिस्तान को मोदी हरा रहा है। भाई मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। मोदी जी मतलब भगवान के रूप में आज
के ज़माने में कि गोदी मीडिया दिखा रही है। ज़मीनी हकीकत आपको सोशल मीडिया दिखाता है। तो सोशल मीडिया की निश्चित ताकत है और धन्यवाद करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि हर किसी की आवाज़, दलित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया उठाता है। आज किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई जैसे भाई अपंग हो या कोई और दौड़े जा रहा है बच्चा जिसको कुछ मिल नहीं रहा ठीक से, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जैसे ही क्लिक होती है तो लोग तुरंत ही वायरल करने लगते हैं। फिर उस भाई का कुछ उपाय होता है, उनकी मदद हो जाती है। तो ये सब सोशल मीडिया की ताकत है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हम रिमोट बाद में चलाते हैं लेकिन तुरंत जेब में से निकाल के मोबाइल पहले चलाने लगते हैं। तो वो सोशल मीडिया की ताकत है। हम पहले आपकी एक वीडियो करीब 16 मिलियन गई है, कौन सी थी वो? अभी करंट की हम लोग देख रहे जी। हाँ, वो देवरिया की थी। हम देवरिया में गए थे, जो दो परिवार के बीच में जो मारामारी हुई थी, जो पंडित और यादव जी के बीच में हुआ था। हालांकि उसको जातिगण के रूप में ये लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ हम गए थे और वहाँ पुलिस वालों ने, शासन प्रशासन रोक रही थी, मुझे जाने नहीं दे रहे थे, जबकि मैं कह रही थी कि मैं महिला हूँ और मैं पैदल ही जाना चाहती हूँ, देख लीजिए, मैं कोई आतंकवादी तो हूँ नहीं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मुझे जाने दीजिए। उस परिवार को सांत्वना देने जा रहे थे, दोनों ही परिवार को, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा था। तो वही मीडिया मैंने, जब मैं लाइव करती हूँ तो ये सोशल मीडिया का जो है मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप जैसे पत्रकारों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी जनता को, कि हमेशा ही सहयोग, प्यार, साथ आशीर्वाद देते हैं तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं। ये थी हमारे साथ अभिनेत्री से नेत्री बनी समाजवादी पार्टी की काजल निषाद जी, जो आजकल मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा में है। नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, चित्रकार, पेंटर, क्रिएटर, एक गृहिणी, ये सब कुछ है। तो एक काजल निषाद जी हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा में हैं, जहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट्स मीरा दीपनारायण सिंह, दीपक यादव के समर्थन में यहां उतरी हैं। बहुत सारे गांव में गई हैं और कुछ बुंदेलखंड के 2-3 दिन में कुछ शब्द भी सीख लिए हैं। मोड़ा मोड़ी के अलावा भी कुछ सीख लो। हाँ, सिखाए दो, आप सिखा दो, हम सीख लेंगे। तुरंत मैं कैप्चर तो कर लेती हूँ, अब 2-4 दिन और घूमूंगी तो पूरा ही बुंदेलखंडी और पूरा मध्य प्रदेश की भाषा बोलने लगूंगी। कछु शब्द सीख गई, कछु लोग आगे सीख जाए। बुंदेली भाषा आप कथ हुई है, लोग से उत्तर देत हुई हैं आपको, बुंदेली में देत हुई हैं। हाँ, देत है उत्तर, और बहुत मीठी भाषा है और अपनत्व वाला लगता है। लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। एक बात मैंने यहाँ थोड़ी सी अलग ये देखी है कि टीका लगा के, माला पहना के जो माता पिता होते हैं वो बेटी के पैर छूते हैं, जबकि हर जगह बेटियाँ जो है वो माता पिता के पैर छूती है। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। वो माता को मैं गले लगा लेती हूँ, उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी चीज़ है, अपने अपने संस्कार है लोगों के, ट्रेडिशनल अपनी अपनी चीज़ें ही है। बहुत अच्छा लगा, लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं। आपके वहाँ उस साइड उल्टा होता है। हाँ जी। या यहाँ आप लोगों को उल्टा लगता होगा, ये बना रहता है, लेकिन है थोड़ा अजीब भी लगता है जब हम लोग वहाँ जाएंगे, हमारी बेटियां जाएंगी तो वहाँ उनको माँ बाप के पैर छूना पड़ेंगे। यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं। अलग अलग परंपरा है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से परंपरा बनाई गई हैं, थोड़ी सी अजीब लगती हैं। लेकिन काजल निषाद जी आजकल मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हैं और समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बुंदेली वार्ता में और भी तमाम राजनेताओं की और जनता के हालचाल देखने के लिए जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।